गाइस आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेचिंग के ऊपर। तो स्ट्रेचिंग क्या होती है आपको एक बार मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान के चलो आपके पास एक रबर बैंड है, आप उसको स्ट्रेच करते हो तो वो क्या होता है, वो इलोंगेट होता रहता है, उसका साइज़ बढ़ता रहता है। तो जब आप उसको छोड़ देते हो इलोंगेट करने के बाद तो क्या होता है, वो इंस्टेंटली अपनी वापस उसी पोजीशन में आ जाता है जहाँ से आपने उसको स्टार्ट किया था, है ना। तो मसल्स भी कुछ इसी तरह से होते हैं, बट बात क्या होती है कि जो मसल्स को वापस उसी पोजीशन में जहाँ से आपने उसको स्ट्रेच करना स्टार्ट करा था उस पोजीशन में आने में बहुत टाइम लगता है। तो इसका फ़ायदा हम काफ़ी हर तरीक़ों से उठा सकते हैं। और तो पहला पॉइंट देखते हैं यहीं पे हम, डू नॉट अवॉइड स्ट्रेचिंग। आपको स्ट्रेचिंग को कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखो स्ट्रेचिंग अवॉइड करते हो तो क्या होता है, आपकी मसल्स जो होती हैं वो टाइट हो जाती हैं, है ना। आपको मूवमेंट करने में बहुत परेशानी आती है, आपका जो पोस्चर होता है वो भी ख़राब हो जाता है। अगर आप मतलब अपने बेड पे बैठे रहते हो, फ़ोन चला रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो आपकी मसल्स टाइट होती रहेंगी और आपका पोस्चर भी ख़राब कर देंगी। और एक एक सबसे बड़ी बात होती है, वो क्या होता है, जैसे आप ना एज करते हो, आपकी एज बढ़ती है 40 60 70 वगैरह वगैरह, तो तब क्या होता है कि जो अगर कोई ऐसा इंसान है जिसने स्ट्रेचिंग नहीं कर रखी, उसकी मसल्स बहुत टाइट हैं, उसको इंजरी हो रखी है, तो क्या होता है कि अगर उससे कोई चीज़ ज़मीन पे गिर गई ना, वो उसको उठाने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगा, वो उसको उठा भी नहीं पाएगा। और उससे खड़े रहना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उसकी मसल्स बिल्कुल टाइट हैं, स्टिफ़ हो गई हैं बिल्कुल। और जब आपकी एज बढ़ती है तब मतलब आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन वगैरह ये सब चीज़ें कम होती रहती हैं। तो आपको, अगर आप टीनेज में हो या अभी 20 में हो, तब आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप स्ट्रेचिंग करो। तो सेकंड पॉइंट देखते हैं हम यहीं पे, बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेचिंग। तो अगर देखो बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेचिंग तो ये हो गए जो मैंने आपको अभी बताया, उनका उल्टा कर दो, है ना। आपका पोस्चर अच्छा हो जाएगा, आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे अगर आप एज करते हो तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। और काफ़ी तरह की आपको मसल्स जो होती हैं वो स्ट्रेंथ भी हो जाएगी, आपको काफ़ी सारी जो एथलेटिक स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे भी हेल्प मिलेगी। अगर मान के चलो आप फुटबॉल खेलते हो या कुछ भी खेलते हो, आप मार्शल आर्ट्स करते हो आप, तो आपको वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि स्ट्रेचिंग करो। तो उससे क्या होता है कि अगर आप जिम भी जाते हो ना, आपको कोई अगर स्ट्रेचिंग कर आप कोई स्ट्रेचिंग करते हो और आप जिम भी जाते हो तो आपको कोई इंजरी नहीं होएगी। बट आप अगर जिम जाते हो पर स्ट्रेचिंग नहीं करते हो, अवॉइड करते हो उसे, तो क्या हो सकता है कि आपको इंजरी हो सकती है, काफ़ी चांस बढ़ जाते हैं। तो थर्ड देखते हैं हम ना कि देखो बात क्या होती है, स्ट्रेचिंग तो मतलब 1 2 मिनट का काम होता है ना। पर लोग इसको अवॉइड क्यों करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। अगर मान के चलो आपको एक जगह पे किसी ने बोल दिया खड़े रहो यहाँ पर, आपको 30 सेकंड तक नहीं हिलना है, ऐसे करते रहो, आपको पता है उससे कोई मसल्स आपकी बढ़नी नहीं है, और ना ओवर टाइम में आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे और आपको ऐसा लगेगा कि ये काफ़ी बोरिंग चीज़ है, मैं नहीं कर रहा ऐसे, है ना। तो आपको मैं ना पहले तो ये बता दिया बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके, तो आपको ये सब ध्यान में रखना है अपने। और कुछ इंटरेस्टिंग स्ट्रेचिंग है वो भी बताता हूँ आपको क्या होती हैं। ओके, तो आपको मैं कुछ इंटरेस्टिंग स्ट्रेचिंग बता रहा था। तो फर्स्ट आता है हमारा कैट एंड काउ पोज। ये क्या होता है ना, ये एक मतलब आपको 30 सेकेंड्स मिलते हैं, आपको उसमें कैट पोज से काउ पोज में करना होता है और काउ पोज से कैट पोज में करना होता है। इससे क्या होता है, आपकी जो ना बैक होती है, लोअर बैक होती है, वहाँ पे कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। आपका जो कोर होता है वो भी स्ट्रेंथ हो जाएगा, ओवरऑल पोस्चर तो अच्छा होता ही है। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचेस क्या होते हैं, जो आपके हैमस्ट्रिंग होते हैं ना, उसको अगर आप स्ट्रेच करते हो तो आप कोई एथलेटिक स्पोर्ट्स खेलते हो या कुछ भी करते हो, आप मार्शल आर्ट्स करते हो, तो वहाँ पे आपको बहुत बड़ा एक बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि आपकी हैमस्ट्रिंग जो है वो स्ट्रेच्ड है और उससे क्या होता है कि आपकी रीच बढ़ जाती है, आप किक कर सकते हो अच्छी, आप काफ़ी कुछ कर सकते हो इससे। और तीसरा आता है कोबरा स्ट्रेच। देखो बात क्या होती है कि ना ओवर टाइम जैसे आप कुछ मतलब इसमें कोई ये बात नहीं कि आप आलसी हो या कैसे हो, है ना। आपके ऊपर फोर्स पड़ता है, जो आप
अर्थ है वो ग्रेविटी फोर्स आपके ऊपर लगाती है, उससे क्या होता है आपकी जो स्पाइन होती है वो कंप्रेस्ड होती रहती है दिन में। तो उससे क्या होता है आपकी ना जो हाइट होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। पर अगर आप कोबरा स्ट्रेच करते हो, लाइक आप डेली सुबह उठे कोबरा स्ट्रेच करा, चलो चलते अपना काम करने, या आपने कभी मतलब कभी भी टाइम मिला आपको, आपने कर लिया कोबरा स्ट्रेच कर लिया, तो उससे क्या होता है जो आपकी जो बैकबोन होती है आपकी वो स्ट्रेच हो जाती है अच्छे से, और जो कंप्रेस करा था आपको अर्थ ने आपकी स्पाइन को वो ठीक हो जाता है। तो उससे आपको ना अपनी रियल हाइट मिल जाती है आपको अपनी, जो आपकी पहले थी और कंप्रेस्ड हो गई थी जिसकी वजह से वो कम हो गई थी।